प्राइम शतक के साथ। निर्वाचन क्षेत्र संख्या 1 से मुखिया प्रत्याशी उम्मीदवार तलत रहमानी, ग्राम पंचायत राम मुल्किया, निवेदक डॉक्टर नैयर आलम उर्फ लड्डू, प्रखंड बढ़हरा, जिला पूर्णिया। पंचायत के योग्य, शिक्षित, कर्मठ, ईमानदार, सहनशील और कर्मशील, लोकप्रिय एवं समाजसेवी महिला उम्मीदवार तलत रहमानी का चुनाव चिन्ह ब्रश छाप क्रम संख्या 7 पर ब्रश छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाए। तलत रहमानी जी का कहना है कि मैं इसलिए मुखिया पद का चुनाव लड़ रही हूं क्योंकि मेरे चुनाव लड़ने का प्राथमिक उद्देश्य विकास और समाज सेवा होगा। पंचायत स्तर के मुखिया पद के विभिन्न प्रकार का सरकारी फंड जनता के साथ विकास कार्यों में उपयोग करूंगी। मैं मानवता के आधार पर विकास पर ध्यान रखते हुए काम करूंगी, जैसा कि पेंशन की व्यवस्था, मवेशी एवं बकरी भवन की व्यवस्था, राशन कार्ड बनवाने की व्यवस्था, इंदिरा आवास योजना एवं बीपीएल तथा गली गली में सॉलिंग का विकास करवाऊंगी। सभी योजनाओं का लाभ गरीबों तक पहुंचाऊंगी। हर समय दुख और सुख में साथ रहकर समाज के विकास पर ध्यान रखूंगी। सिर्फ एक बार मैं पंचायत वासियों की समस्त परिवार से जीत का आशीर्वाद मांगती हूं। पंचायत वासियों को दुर्गा पूजा की ढेरों बधाइयां। पूर्णिया से खास संवाददाता मोहम्मद नौशाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी एमडी नौशाद के साथ। इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं बीकोटी प्रखंड के मुल्किया गांव और मुल्किया पंचायत में। आइए यहाँ का जो प्रत्याशी उम्मीदवार हैं तलत रहमानी जी का जो निवेदक हैं डॉक्टर नैयर आलम जी उर्फ लड्डू, इनसे हम मिलते हैं और पंचायत के बारे में जानकारी लेते हैं। सर, सबसे पहले तो मेरे प्राइम टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, अपना परिचय बताइए और पंचायत के बारे में जानकारी दीजिए। मैं डॉक्टर नैयर आलम लड्डू जी, पंचायत मुल्किया जी, मेरी भाभी मुखिया प्रत्याशी है तलत रहमानी जी। और चुनाव इस बार भी लड़ रही है, पीछे बार भी चुनाव लड़ चुकी थी। 2016 में भी मुखिया पद का चुनाव लड़े सर? जी जी जी, 2016 में जी। उसका छाप है ब्रश छाप है जी। क्रमांक नंबर 7 जी, 7। जी। और हम निवेदन करते हैं आम जनता से, जी, पंचायत के जी, ब्रश छाप पर बटन दबाकर भारी से भारी मतों से जी, विजय बनावे। जी, आम जनता से मेरा ये निवेदन है। इस जी, बार जी, विकास के नाम पर वोट दें। जी, जी, अहम मुद्दा मेरा विकास का है। जी। जैसे सर आपका भाभी तलत रहमानी जी मुखिया पद का चुनाव जीत जाते हैं, यहाँ का जनता जिता देते हैं, तो आपका प्राथमिकता स्थान क्या रहेगा? आपका उद्देश्य क्या रहेगा विकास का पंचायत में? पंचायत में प्राथमिकता पहला मेरा है गरीबी। जी। गरीबी खत्म हो, है कि नहीं? जी, लोगों का आर्थिक स्थिति मजबूत हो। जी, जो जहाँ जिस फील्ड में काम कर रहे हैं लोग, वहाँ उसका आर्थिक स्थिति मजबूत से मजबूत हो। जी, बच्चा उनका पढ़े, शिक्षित हो जी, और बेरोजगारी खत्म हो। जी, दूसरा ये है कि अभी के समय में समाज बहुत टूटा हुआ है। जी, परिवार से टूटा हुआ है, भाई से टूटा हुआ है। जी, समाज एक दूसरे से काफ़ी टूटा हुआ है। जी। समाज के अंदर बहुत ज़्यादा टूट है। जी। मेरा यह भी प्राथमिकता है सभी समाज को एक साथ जोड़कर। सर, पंचायत में सर आप भैयाचारी बना के रखेंगे, जातिवादी तो नहीं करेंगे सर? बिल्कुल 100% जी, भाईचारा बना के रखे हैं, जी। आगे बना कर रखेंगे। जी। उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जैसे सर आपके पंचायत में इंदिरा आवास बहुत कम के बराबर है, जैसे पशुपालन सेट है, वृद्धा पेंशन भी बहुत कम है आपके पंचायत में, और
सर ये सब चीज़ पे आप ध्यान रखेंगे? इंदिरा आवास घर घर तक पहुंचेगा जी और पशु शेड जहाँ जो पशु है जिनके पास है कि नहीं जी वहाँ तक 100% पशु शेड पहुंचेगा, जी। बनेगा। जी वृद्धा पेंशन जिसका नहीं बना है, नहीं मिल रहा है वृद्धा पेंशन, जी घर घर उनको मिलेगा वृद्धा पेंशन। वृद्धा पेंशन जी के उम्र पड़ाव पर आ गए हैं, जी 100% उसको वृद्धा पेंशन मिलेगा। जी। और कुछ कहना चाहेंगे सर? जनता से अपील भी करना चाहेंगे? जनता से मेरा अपील है जी कि यह हर 5 साल पर प्रजातंत्र में एक बार लोगों को मौका मिलता है अच्छे व्यक्ति का चुनाव चुनने का, जी और लोग के विश्वास और अपार मोहब्बत प्यार जी के बल पर की वजह से हम फिर चुनाव मैदान में आए हैं। जी और मुझे उम्मीद है इस बार जनता भारी से भारी बहुमत देकर मुखिया बनाएंगे और हम भी अपने उम्मीद पर खरा उतरेंगे और जनता हित के लिए जो भी काम होगा, जी जिस स्तर से काम होगा ज़रूर करेंगे। और मेरा हमेशा कोशिश रहेगा समाज को जोड़ कर रखने का, जी समाज को जोड़ कर रख कर सबका साथ सबका विकास होगा। जी और इस मामला में कहीं कोई दो राय नहीं है। इस बार अगर जनता हमको मौका देती है जी तो विकास नहीं, विकास का आंधी चलेगी मुखिया की धरती पे और एक नया परिवर्तन का लहर चलेगा मुखिया की धरती पे। जी सर, अहम बात है कि आप शिक्षा पे ध्यान रखेंगे सर? बिल्कुल 100%। जी 100% शिक्षा पर ध्यान रहेगा, स्वास्थ्य पर ध्यान रहेगा। जी